अस्सलाम वालेकुम। जी अब हम ईएनटी का चैप्टर नंबर 5 नहीं सॉरी सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 5 में बेसिकली लैरिंक्स और ट्रेकिया आ जाता है। तो लैरिंक्स और ट्रेकिया से रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ना दैट इज फॉरेन बॉडीज ऑफ एयर पैसेजेस। अब फॉरेन बॉडीज यूजली ना बच्चों में कॉमन होती हैं कि मुंह में कोई चीज डाल लेते हैं। लेट्स सपोज कि पीस ऑफ चौक था, मुंह में डाल लिया, अब वो एयर पैसेज की तरफ चला गया, लैरिंक्स में हो सकता है, ट्रेकिया में जा सकता है, ब्रोंकाई तक जा सकता है। तो ये होता है फॉरेन बॉडीज ऑफ एयर पैसेजेस। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी अस्पायर अगर हो जाएगी एयर पैसेज में तो वो लॉज हो सकती है जाके लैरिंक्स में, ट्रेकिया में या ब्रोंकाई में। ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है, अगर छोटी है तो वो नीचे ब्रोंकाई तक चली जाएगी, अगर बड़ी है तो वो लैरिंक्स में ही रुक जाएगी। एटियोलॉजी भी इसकी क्या है, सबसे कॉमन चिल्ड्रन में, क्योंकि बच्चे ही मुंह में चीज डालते रहते हैं। अडल्ट में इतना कॉमन नहीं होता, और बिलो 4 ईयर्स, ठीक है, ज्यादा कॉमन है। उसके बाद क्या होगा कि फॉरेन बॉडी जो है वो वेजिटेबल हो सकती है, नॉन वेजिटेबल। लेकिन यहाँ से एक एमसीक्यू पॉइंट है कि बच्चों में सबसे कॉमन वेजिटेबल फॉरेन बॉडी कौन सी है, तो वो पीनट है। पीनट इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेबल फॉरेन बॉडी। ठीक है, बच्चों में सबसे कॉमन जो वेजिटेबल फॉरेन बॉडी है वो पीनट है। इसके अलावा दूसरी जो वेजिटेबल आ जाती है वो सीड, बीन, ग्राम या वीट सीड, वाटरमेलन सीड, इस तरह से कोई भी पीस ऑफ कैरेट हो सकता है, एप्पल हो सकता है। अब कुछ नॉन वेजिटेबल भी होती हैं। जो नॉन वेजिटेबल है वो सेफ्टी पिन है, नेल्स हैं, ठीक है, ट्विस्टेड वायर्स हैं, कोई भी इस तरह की नॉन वेजिटेबल में तो फिर कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन पीनट जो है वो सबसे कॉमन वेजिटेबल फॉरेन बॉडी है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेचर ऑफ फॉरेन बॉडीज की तरफ आ जाए तो नेचर जो है वो फॉरेन बॉडीज अब नॉन इरिटेटिंग भी हो सकती है, इरिटेटिंग भी हो सकती है। नॉन इरिटेटिंग कौन सी है, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, ये 3 वर्ड्स याद कर लें। अगर फॉरेन बॉडी प्लास्टिक की है, ग्लास की है या मेटालिक है तो वो नॉन इरिटेटिंग है, इनको मतलब कोई भी इरिटेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं कराएगी। लेकिन अगर तो कोई फॉरेन बॉडी जो थी वो वेजिटेबल थी, जैसे हमने पीनट का जिक्र किया, कोई फॉरेन बॉडी थी, पीनट, बीन्स या सीड्स वगैरह थे, तो वो ना एक वायलेंट रिएक्शन करा देते हैं। वो क्या कराते हैं, वो कंजेशन कराते हैं, एडिमा करा देते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल म्यूकोजा का। तो अगर इरिटेटिंग टाइप की फॉरेन बॉडी जाएगी, वेजिटेबल फॉरेन बॉडी जाएगी, तो वो कंजेशन और एडिमा करा देगी म्यूकोजा का। इस कंडीशन को कहते हैं वेजिटल ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये भी देख लिया वेजिटल ब्रोंकाइटिस। उसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में ना 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले तो कुछ इनिशियल पीरियड आएगा, यानी जैसे ही मुंह में उसने डाली है कोई चीज, तो उसके जब वो एयर पैसेज में गई है तो फौरन से कुछ सिम्टम्स आएंगे, वो होंगे इनिशियल सिम्टम। अब वो कौन से सिम्टम होंगे, चोकिंग, गैगिंग और वीजिंग। ठीक है, ये सिम्टम फौरन से आएंगे, थोड़ी देर तक ये सिम्टम्स रहेंगी। उसके बाद हो सकता है कि इस गैगिंग की वजह से वो जो फॉरेन बॉडी थी वो कफ्ड आउट हो जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए। लेकिन अगर वो ना निकली बाहर तो ये भी हो सकता है कि वो नीचे ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की तरफ चली जाए। ठीक है, तो ये इनिशियल पीरियड आएगा। 3 इसमें सिम्टम्स है, चोकिंग, गैगिंग और वीजिंग। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स वगैरह स्टिमुलेट हो रहे हैं, विजिंग हो रही है। उसके बाद अगर सिम्टम लेस इंटरवल की बात करें तो सिम्टम लेस इंटरवल होता है कि कुछ देर ये सिम्टम्स आई, उसके बाद ना फॉरेन बॉडी ने जहां जाना था वो जहां जाके अब ट्रेकिया में या ब्रोंकाई में वहां जाके ना वो सेट हो गई है, तो अब सिम्टम लेस हो जाएगा कि कोई सिम्टम नहीं, अब कोई विजिंग नहीं हो रही, कोई गैग रिफ्लेक्स नहीं स्टिमुलेट हो रहा। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिस्पायरेटरी म्यूकोजा था ना वो अडेप्ट कर गया उस फॉरेन बॉडी के लिए, तो सिम्टम डिसअपेयर हो जाएंगे, सिम्टम लेस इंटरवल आएगा। उसके बाद ना कुछ लेटर, अब ये नहीं हो सकता कि फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है तो वो जाके अगर सेट हो गई है, अगर म्यूकोजा अडेप्ट कर गया तो उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, वो होंगे लेटर सिम्टम। अब लेटर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कुछ इरिटेटिंग होती है जो कंजेशन करा देती है, इन्फ्लेमेशन करा देती है, इसके अलावा पे ट्रोमा हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, जो लेटर सिम्टम है, ये डिपेंड करता है कि क्या फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में है या क्या फॉरेन बॉडी ट्रेकिया में चली गई है, या वो इतनी छोटी थी कि वो ब्रोंकाई तक चली गई या ब्रोंकस में चली गई है। तो ये तीनों के डिफरेंट तरह के हमें सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर तो फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में है, यहां से टेबल से आपने देख लेना, अगर तो फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में है तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 1 ये हो सकता है कि वहां पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और डेथ हो जाए। सबसे जो हमारे लिए आप समझ लें कि खतरनाक होता है ना, वो ये होता है कि फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में हो और उसकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करा दे, बिकॉज ये डेथ कॉज कर सकती है। लेकिन अगर वो फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में थी और उसने पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन करा दी तो उसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकता है, आवाज आएगी, हॉर्सनेस हो सकती है, ठीक है, कफ हो सकती है, तो ये चीजें होंगी अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर फॉरेन बॉडी ट्रेकिया में चली गई है तो चोकिंग, स्ट्राइडर, वीज, कफ, ये चीजें हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रेकिया में, वो यहां से मैं आपको बताती हूँ, ट्रेकियल फॉरेन बॉडी कि बाजुकत इस तरह से होता है, फॉरेन बॉडी ना लूज होती है। अब वो क्या करती है कि जब हम सांस लेते हैं ना तो मूव अप एंड डाउन करती है, कब ऊपर जाती है, नीचे आती है, इस तरह से करती है। तो फिर वो जाके ना अंडर सर्फेस ऑफ वोकल कॉर्ड से टकराती है, क्योंकि वो घूम रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो वो अंडर सर्फेस ऑफ वोकल कॉर्ड से टकराएगी और उसको कहते हैं ऑडिबल स्लैप।
आवाज आती है, ऑडिबल स्लैप या पल्पेटरी थर्ड, ठीक है। तो ऑडिबल स्लैप क्या है कि वो फॉरेन बॉडी जो है वो सांस जब लेते हैं तो अप एंड डाउन मूव करती है और जाके अंडर सर्फेस ऑफ वोकल कॉर्ड से स्ट्राइक करती है, तो उसे ऑडिबल स्लैप कहते हैं या पल्पेटरी थर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिकिया से रिलेटेड जो ऑडिबल स्लैप है ये आपने याद रखना है। बाकी ट्रिकिया में वीज, चोकिंग या स्ट्राइडर हो सकते हैं। उसके बाद अगर फॉरेन बॉडी ब्रोंकाई में चली गई है तो तब क्या होगा, तब ट्राइएड एक सिम्टम की बनती है। और यूजुअली ना जब आपको फॉरेन बॉडी की मैनेजमेंट पूछी जाती है ना, तो आपने हिस्ट्री में ये ट्राइएड मेंशन करना होता है कि जब भी फॉरेन बॉडी जाएगी ना अगर ब्रोंकाई में, तो हमें ट्राइएड ऑफ सिम्टम मिलता है। वो ट्राइएड क्या है, कफ, वीज एंड डिमिनिश्ड एयर एंट्री टू लंग्स, ठीक है। लंग्स में एयर नहीं जा रही, वीज और कफ। अब लंग्स में एयर नहीं जा रही, ये हमें कैसे पता चल सकता है, ये हम स्टेथोस्कोप की मदद से ना इसको असेस करते हैं। अच्छा, तो ये तीनों अगर ट्राइएड मौजूद होगा तो इसका मतलब है फॉरेन बॉडी ब्रोंकस तक चली गई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये होता है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गई फॉरेन बॉडी की वजह से। और अब यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर तो फॉरेन बॉडी ने ब्रोंकाई की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया तो उसकी वजह से वहां पर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, लंग एब्सिस बन सकती है। लेकिन अगर उसने पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कराई है तो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फिजिमा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी एक, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी में कि अगर फॉरेन बॉडी ने टोटली ऑब्स्ट्रक्ट की है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, एक मिनट, नहीं, अगर टोटली ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस होगा, ठीक है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन टोटल नहीं है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव इम्फिजिमा होगा। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है। बाकी जो मेन इसमें चीज है वो ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी की ट्राइएड ऑफ सिम्टम है। और ये टेबल याद कर लें, आपको वहां से रीड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टेबल याद कर लें आपको, सिम्टम एंड साइन। अब जाहिर बात है सिम्टम्स जो होते हैं ये तो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि हम सिनेरियो को डायग्नोज कर लें। अब आप आ जाए, अगर हमने हिस्ट्री देखी तो हिस्ट्री में हमें क्या मिलेगा, हमें ट्राइएड सिम्टम्स का मिलेगा, कफ, वीज एंड डिमिनिश्ड एयर एंट्री। फिर हमने कुछ साइंस देखने, हमें कुछ डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है। तो वो बता रहा है कि सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है ना फॉरेन बॉडी की, कि बच्चा उस वक्त क्या कर रहा था। तो वो बताएंगे कि खेल रहा था ये चीजों के साथ, खिलौनों के साथ खेल रहा था, तो हम हिस्ट्री लेंगे डिटेल, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हेड एंड नेक एंड चेस्ट का, ठीक है। उसके बाद वही वाला ट्राइएड यहाँ पर आ गया कि अगर आपको बताया जाए कि कफिंग है, विजिंग है, और आप उसके बाद ऑस्कल्टेशन से आपको पता चल जाए कि डिमिनिश्ड एंट्री है एयर की इनटू लंग्स, तो ट्राइएड पूरा हो गया। हिस्ट्री में आपको बताया जा रहा है कि कफिंग और विजिंग है, सडन इन ऑनसेट, अचानक से उसको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है और अचानक से ये सांस इतनी तेजी से ले रहा है और आवाज आ रही है सांस लेते हुए, ठीक है, जो आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुनोगे, उसको विजिंग कहते हैं। इसके अलावा आप ऑस्कल्टेशन से आपको पता चलेगा कि लंग्स में एयर भी नहीं जा रही, तो ये ट्राइएड बन गया। इससे आपको पता चलेगा कि ये फॉरेन बॉडी है, ठीक है। उसके बाद अब आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करानी है। तो एग्जामिनेशन हो गया ना, आपने कंप्लीट नेक एग्जामिनेशन किया, आपने उसका जो है अपना ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स का पूरा किया। अब आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, सॉफ्ट टिश्यू पोस्टीरियर एंटीरियर एंड लैटरल व्यू ऑफ नेक, ठीक है। उसके बाद प्लेन एक्सरे चेस्ट, एक्सरे जो चेस्ट का कराना है ये भी लैटरल व्यू में भी कराना है, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू में भी कराना है। नेक का जो होगा ये भी लैटरल व्यू में भी होगा, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू में भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है वो आ जाती है ये वाली फ्लोरोस्कोपी और वीडियो फ्लोरोस्कोपी, और उसके बाद आ जाती है सिटी चेस्ट, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है। एक्सरे चेस्ट का भी करवाना है एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये हम एक्सरे चेस्ट का एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था अगर ब्रोंकाई में फॉरेन बॉडी है ना तो एटिलेक्टेसिस या एम्फिजिमा कॉज कर सकती है। तो उस चीज को रूल आउट करने के लिए कि क्या एम्फिजिमा या ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह तो नहीं हुआ, फिर हमने एक्सरे कराना है एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। इसके अलावा सिटी स्कैन भी कराएंगे चेस्ट का, एक्सरे एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में भी कराएंगे, लैटरल व्यू में भी कराएंगे। ये सारी बहुत आसान है इन्वेस्टिगेशंस, ये आपने याद कर लेनी है। अब आ जाए मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट भी जो है ना इसकी वो डिपेंड करती है कि फॉरेन बॉडी कहाँ है। अगर तो फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में है तो बहुत इसकी मैनेजमेंट हो सकती है कि आपने ना हेमिलिक मैन्यूवर करना है, ठीक है। इसमें हेमिलिक मैन्यूवर करते हैं। हेमिलिक मैन्यूवर में क्या करना होता है, इस तरह से पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है, उसके जो है वो लोअर चेस्ट पे आपने इस तरह से उसको पकड़ना है और उसके बाद आपने उसको थर्स्ट करना है 4 टाइम्स बैक पे, जिससे क्या होगा कि अगर फॉरेन बॉडी लैरिंक्स में है और उसने पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट के केस में हमने ये नहीं करना होता, क्योंकि अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट उसने किया हो, हम थर्स्ट करेंगे तो हो सकता है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ चला जाए, ठीक है। तो ये क्या होगी, फॉरेन बॉडी फिर उसकी बाहर आ जाएगी मुंह से। तो लेरेंजियल फॉरेन बॉडी के केस में क्या करना होता है, हेमिलिक मैन्यूवर करना होता है। हेमिलिक मैन्यूवर का मैंने आपको बता दिया कि स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, अपने आर्म्स जो है उसके लोअर चेस्ट पे रख देने हैं। उसके बाद 4 एब्डोमिनल थर्स्ट हमने उसको देने हैं। उससे क्या होगा कि जो फॉरेन बॉडी है वो डिसलोज हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर लेरेंजियल फॉरेन बॉडी है, मैंने स्टार्टिंग में साइन सिम्पटम्स में बताया था कि लेरेंजियल फॉरेन बॉडी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी भी कर सकते हैं, क्रिकोथायरोटमी भी कर सकते हैं। अगर हेमिलिक
सिंपैथेटिक मैन्यूवर हमने किया लेकिन उसकी फॉरेन बॉडी बाहर नहीं आई, तो हमें चाहिए कि हम फौरन से इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी कर दें, ठीक है। चलें, उसके बाद ट्रेकियल फॉरेन बॉडी अगर ट्रेकिया में है या ब्रोंकस में है तब क्या करना है, तब आपको ब्रोंकोस्कोपी करनी है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी करनी है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। बस आपको ये बताना चाहिए, अगर फॉरेन बॉडी ट्रेकिया या ब्रोंकस में चली गई ना तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ब्रोंकोस्कोपी कर देनी है, दैट्स इट। चलें जी, ये हमारे पास हो गया फॉरेन बॉडी वाला चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाएं आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लेट मी चेक ये कौन सा चैप्टर है, ये है ट्रेकियोस्टमी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपको कहूं कि पूरा लैरिंक्स के सेक्शन नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो वो एक ट्रेकियोस्टमी वाला चैप्टर है, दूसरा वो आपका लेरेंजियल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो अब हम ट्रेकियोस्टमी की बात कर लेते हैं। ट्रेकियोस्टमी क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी होता है अगर हम एक ओपनिंग बना लें एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया में। अच्छा चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ट्रेकियोस्टमी।